हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश। आज हम लोग बात करने वाले एक छोटी सी हेल्थ केयर कंपनी जो कि इंडिया अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट से अपना सॉलिड धमाकेदार बिजनेस बना रही है, विच इज़ यूनी हेल्थ हॉस्पिटल्स लिमिटेड। इनका मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस तो अफ्रीका में ही सेटअप है। इंडिया में भी धीरे धीरे स्केल करिए, तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग आज नंबर्स पे बात करेंगे, सिर्फ रिजल्ट्स पे बात नहीं करेंगे। हम लोग इनका कौन कौन एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल क्या है समझेंगे, मार्जिन्स कहाँ से आ रही है, फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट क्या है, गाइडेंस क्या है। ओवरऑल एंड टू एंड चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको और क्या चल रहा है क्या नहीं। एंड हाँ, मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। और मतलब आप इसको बस एक लर्निंग के लिए तरफ से आप समझिए, और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, ट्रैक करना है कि नहीं करना है। तो ये मेरा मोटिव है। मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपको मैं कुछ सेल करूँ या कुछ टिप्स दूँ। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं डिस्कस करूँ और समझूँ कि क्या चीज़ें हैं, और आपको भी एट द सेम टाइम समझाऊँ। तो चलिए बिजनेस मॉडल पे बात करते हैं। तो ये एक यूनी हेल्थ हॉस्पिटल्स, ये एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कंपनी है। तो मतलब इसमें सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं चलाती है, ये बाकी वर्टिकल्स पे ही वर्क करती है। पूरी इकोसिस्टम में ए टू जेड चीज़ें देती है। फॉर एग्जांपल, पहले ये हॉस्पिटल्स का बात कर लेते हैं। तो हॉस्पिटल्स मोस्टली अफ्रीका में इनके प्रेजेंट्स है। अफ्रीका में भी ये युगांडा में इनकी एक हॉस्पिटल है, 120 बेडेड हॉस्पिटल। एक नाइजीरिया में भी थे, बट उन्होंने उसको क्लोज कर दिया लास्ट हाफ ईयर में क्लोज कर दिया था। क्यों? क्योंकि नाइजीरिया में करेंसी डिप्रिशिएशन काफ़ी हो रही थी, स्टेबल नहीं थी, और उसके साथ साथ काफ़ी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ की भी काफ़ी इशू हो रही थी, तो बहुत ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने अभी के लिए उसको हटा दिया है, युगांडा में कंसंट्रेट कर दिया है। धीरे धीरे इंडिया में भी बना रहे हैं, और ये तंजानिया में भी एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। यहाँ पे एक हॉस्पिटल ये काइंड ऑफ रीबिल्ड काइंड ऑफ कर रहे हैं, 20 बेडेड एक सेंटर कर रहे हैं, जहाँ पे आईवीएफ स्पेशलिटीज़, डायलिसिस वगैरह चीज़ें होंगी, मदर केयर होंगी। तो ये हाई मार्जिन बिजनेस है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा, राइट। तो ये कर रही है। और एक और 100 बेड हॉस्पिटल है जिनको ये एक्वायर करने का प्लान बना रही है। तो इंटरनल एक्यूरल और डेट, ये सब पे रिलेटेड पे वर्क चल रहा है। तो यहाँ से भी मे बी गोइंग फॉरवर्ड हमें मार्जिन रेवेन्यू का कुछ दिख सकता है। तो ये हॉस्पिटल की बात हो गई। सेकंड, ये कंसल्टेंसी भी देती है दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए, कैसे क्रिएट करना है, मैनेज करना, ऑपरेट करना है। तो ये आई थिंक काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है, 50-55% मार्जिन बिजनेस है। दो इसका आई थिंक रेवेन्यू में 5% या 6% या ऐसा कुछ अराउंड होगा, बट ओवरऑल ये अच्छा है। बट मार्जिन रेवेन्यू छोड़ दो, इससे इनको कितनी एक्सपर्टीज़ मिलती होगी, आप सोचो कि जो ये अब स्केल करेंगे दूसरी जगह, तो ये काफ़ी काम आता होगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक इनका फार्मा कंज्यूमेबल डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल भी है, जिससे आई थिंक ये लोग मोस्टली फार्मा अलग अलग ड्यूरेबल्स जो होते हैं रिलेटेड, जो ये हॉस्पिटल्स के चीज़ों में आती है, वो भी एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ, ये तो मोस्टली अफ्रीका में, एज आई सेड, 120 बेडेड हॉस्पिटल ही है युगांडा में। बाकी इन्होंने जस्ट अभी रिसेंटली अक्टूबर 2025 में नवी मुंबई में 52 बेडेड हॉस्पिटल एक शुरू किया। बट ऑपरेशंस अभी काफ़ी शुरू नहीं हुए, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन था। अभी वो डॉक्टर से समझ रहे हैं, बाकी जो भी स्टाफ से समझ रहे हैं क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो वो एंड स्टेजेस में ही है। उसके बाद अब देखो ना, नवंबर दिसंबर जनवरी में भी डल रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा हॉलीडे पीरियड रहता है, राइट। तो हम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट क्वार्टर में, मतलब सेकंड हाफ जो ऐसा नहीं कंपनी है, तो हाफ ईयरली रिजल्ट्स आती हैं, राइट। सो सेकंड हाफ बेसिकली फोर्थ क्वार्टर में मे भी थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखे। बट हाँ, ऑक्यूपेंसी रेट तो कम रहेगी, क्योंकि जस्ट शुरू हुई है। तो यहाँ पे हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन टिप मिले, राइट। तो ये हो गया। और इसके साथ साथ ये एक और 200 बेडेड नासिक हॉस्पिटल ऑपरेट शुरू करने वाला है, जैन-फेब में हो जाएगा ये भी लॉन्च। तो ये भी मैं देख रहा हूँ कि मे बी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इसका रियलाइज़ कर सकते हैं। तो या दिस इज़ अबाउट द ओवरऑल बिजनेस मॉडल एंड ऑल। एंड अभी चलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस पे, तो जो कि बेस्ट पार्ट है इसका। तो इन्होंने 70 सीआर का सेल्स लॉक किया इस बार, राइट, विच इज़ अराउंड 50-55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। लास्ट ईयर इन्होंने करीब करीब आई थिंक 39 सीआर वैसा कुछ उस रेंज में किया था। आप कैलकुलेट कर लेना, 70 सीआर इज़ 55% मोर, तो आप देख लो क्या है। एंड पैट मार्जिन इन्होंने 50% किया है, 49.8 टू बी वेरी एग्जैक्ट। एंड लास्ट टाइम था कुछ समथिंग इन द रेंज ऑफ 38। तो अब 12% का जंप आया, क्यों आया, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3x हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली, तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आपकी सेल्स एक्स स्पीड से जाती है, और आपकी प्रॉफिट और या इबिट्टा मार्जिन अगर उससे ज़्यादा स्पीड से जाती है, तो उसे हमें बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। बेसिकली आपने फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल किया। तो इस पे उन्होंने बोला कि दो तीन चीज़ें बताई इन्होंने, कि एवरेज ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। आई थिंक पहले कुछ 60% या ऐसे कुछ रेंज में होगा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट करेंटली अभी 72% है, विच इज़ हाई, विच इज़ वेरी गुड, राइट। तो ऑक्यूपेंसी तो आप हटा दो, ये आप देखते हैं। एक हम लोग हॉस्पिटल्स में एक मेट्रिक ट्रैक करते हैं, विच इज़ आरपॉब, एवरेज रेट पर ऑक्यूपाइड बेड, ARPOB।
सो ये 40K हो गया विच वॉज 25K लास्ट ईयर। सो यहाँ पे 60-65% का ग्रोथ आ रहा है, राइट। तो 65% का ग्रोथ आ रहा है, आप सोचो, विच इज़ ऑलमोस्ट इन लाइन विथ 55% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ था। तो ये था। उसके साथ साथ इनके फिक्स कॉस्ट कंट्रोल में थे। बाय फिक्स कॉस्ट कंट्रोल में आई मीन कि नर्सेस हॉस्पिटल में जो भी थे, डॉक्टर्स थे, तो उनकी सैलरी या जो भी थी वो फिक्स्ड थी। अब आप सेम फिक्स्ड कॉस्ट पे सेट पे आप रेवेन्यू बढ़ाते जाओगे तो आपका मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा? थोड़ा ही लगेगा, पूरे तो नहीं लग जाएंगे ना। तो इसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा EBITDA में जंप मिला। सो यही था मार्जिन ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर। एंड या सो और वैसे भी युगांडा की ही मोस्टली नंबर्स है, राइट। 90% तो रेवेन्यू वहीं से ही आता है। तो युगांडा ऑलरेडी मेच्योर स्टेज पे है, राइट। तो मार्जिन अब सस्टेनेबल है, तो वहाँ पे अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30-35% का EBITDA आते रहेगा। और अगर रेवेन्यू इसी रेंज में रही तो वही 45-50% के रेंज में आ सकता है। एंड या इंडिया यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया यूनिट्स अभी शुरू नहीं हुआ है, बट जैसे जैसे ये स्केल करते जाएगा, दे आर एक्सपेक्टिंग इन द फर्स्ट ईयर लेट से 15-18% EBITDA रहेगा। और धीरे धीरे जैसे ही वो मैच्योर होते जाएंगी, वो इंडस्ट्री एवरेज, इंडिया के इंडस्ट्री एवरेज विच इज़ 25-30% चला जाएगा, राइट। जैसे जैसे मेच्योर होगी, ब्रांड वैल्यू बनते जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप ब्लेंडेड देखो तो आई थिंक वहाँ पे 50% या 35% ले लेते हैं, और यहाँ पे भी 15%, तो करीब करीब 20-22% का मार्जिन हम लोग देख सकते हैं। और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री एवरेज 25-30% तक जा सकता है। मैक्स हो गया या थार्थ हेल्थ केयर हो गया, तो ये भी इसी 25-30% के रेंज में ही रहते हैं। उनका सेल्स ग्रोथ भी, रेवेन्यू ग्रोथ भी वैसे ही रहता है। सो ये काफ़ी एक चीज़ अच्छा है इस कंपनी के बारे में। अफ्रीका ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 72% ऑक्यूपेंसी तो रखा है, 40% आरपॉब है अभी, और ये टारगेट करके नेक्स्ट ईयर में आई थिंक 55-60% कर 55-60 के नेक्स्ट 12 मंथ में टारगेट करें। तो यहाँ से भी 20-25% का ग्रोथ हमें दिख रहा है। तो अगर इधर पेशेंट वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो ये ऑलरेडी हम लोग 20-25% का सेल ग्रोथ, इट इज़ काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट गाइडेंस विच दे हैव गिवन। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इंडिया एक्सपेंशन के बारे में बात करता है, तो इंडिया एक्सपेंशन जो 52 बेड वाले बता रहे थे, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई विद इन 1.5 ईयर्स टारगेट ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 70%। आरपॉब यहाँ पे 25 से 28 हज़ार रहेगा। तो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हॉस्पिटल से FY27 में, अभी नहीं, 30 करोड़ का रेवेन्यू ला सकते हैं। और नासिक में भी एक ये लोग कमीशन कर रहे हैं बाय जैन स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। मैं बोल रहा हूँ कि चलो मार्च तक भी होता है, तो उसके ऑपरेशन भी अगेन नेक्स्ट ईयर ही दिखेंगे, इस ईयर तो नहीं दिखेंगे। उसमें भी अराउंड 100 CR का लोग पोटेंशियल दिख रहे हैं। तो ये दोनों मिला के 130-125 इस करोड़ के रेंज में हम लोग देख सकते हैं रेवेन्यू। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप सोचो अभी इस हाफ ईयर में 70 CR का इन्होंने सेल्स कर दिया है, राइट। और नेक्स्ट हाफ में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी रेंज में होगा, लेट से ज़्यादा नहीं होगा, इसी रेंज में होगा, क्योंकि थोड़ा डल पीरियड भी आ जाता है ना, छुट्टी वगैरह का। धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ेगी और ये आरपॉप भी बढ़ाएंगे, तो लेट से 60 CR का ही रेंज में आ जाता है, राइट। और प्रॉफिट इन्होंने 30 CR का किया है, 50% किया है, राइट। तो 30 CR का किया। तो अगर आप ओवरऑल मैच कर लोगे तो दोनों मिला के 60, 29, 30, 60 CR, चलो 50 CR का ले लेते हैं। 50 CR का पैट करेंगे इस साल। इस कंपनी की मार्केट कैप है अभी 500 करोड़। तो आप देखो ऑलरेडी हमारी फॉरवर्ड पी FY26 के लिए 10 की आ गई है, राइट। आप स्क्रीन पे जाके देखो तो 20-21 का पी दिखेगा, क्योंकि वो आज के रेवेन्यू के हिसाब से ले रहा है। बट हमें तो फॉरवर्ड का लेना है, राइट। फॉरवर्ड का क्यों लेना है, क्यों लेना है बताओ, क्यों लेना है? क्योंकि लेट्स से अब कल को जाके उन्होंने 30 CR का प्रॉफिट कर लिया, और आज के 30 CR को ऐड करके 60 CR या 50 CR का ओवरऑल साल में प्रॉफिट कर लिया। तो ऐसा नहीं है ना कि रिजल्ट पोस्ट करेंगे उसके नेक्स्ट दिन वो रिलेट होना शुरू हो जाएगा, राइट। मार्केट को तो पहले पता है, मार्केट तो ऑलरेडी ट्रैक कर रही है, तो उस हिसाब से वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ेंगे, राइट। आप खुद जाके चार्ट्स में भी देखोगे कि पहले भी ये धीरे धीरे थोड़ा स्केल कर रही थी, बट जैसे ही ये रिजल्ट आया, उन्होंने जब लास्ट टाइम गाइडेंस दिया था कि हम लोग नासिक और सॉरी नवी मुंबई को हम लोग धीरे धीरे कमीशन करेंगे, तो वो उन्होंने अभी नवी मुंबई को कर दिया, नासिक का करने की बात आई है, राइट। तो अब मार्केट को नंबर्स दिखा, और मार्केट ने भी देखा 50% बढ़ गए। तो अब देखो स्टॉक की मूवमेंट अचानक से यही 3-4 दिन में 60-70-80% भाग गई है। तो ये गाइडेंस के संग ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है, राइट, परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली भी प्राइस कर रही है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा डील लग रहा है, यहाँ से रिलेट होने का काफ़ी अच्छा चांसेस है। तो हाँ, कंसल्टेंसी बिजनेस के बारे में भी जस्ट एक सेकंड पानी पीता हूँ। कंसल्टेंसी बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये अराउंड 1300 बेड्स मैनेज करते हैं इंडिया एंड अफ्रीका दोनों में। हाई मार्जिन बिजनेस है, 50-50%, 50-55% का। तो अब ये इसको रेप्लिकेट करके इंडिया में भी अगेन जो हम लोग 2-3 हॉस्पिटल्स को ना जा रहे हैं वो अच्छा। एक और बात इन्होंने बताया था 2030 में ये 1000 बेड्स
इंडिया में कमीशन करने का सोच रहे हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छा गोल मुझे लग रहा है, मतलब अचीव कर सकते हैं अगर अच्छा से एग्जीक्यूट हो जाए तो पैसे बनने का काफ़ी स्कोप है। तो ट्रैक करना होगा, ऐसा नहीं है कि अंधेधुन हम लोगों ने डाल दिया, हमें ट्रैक करना होगा क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके साथ हाँ, हम लोग रेवेन्यू डिस्कशन तो कर ही लिए हैं मोस्टली। बैलेंस शीट पे बात कर लेते हैं। किसी ने पूछा था कि कंपनी ने युगांडा के सारे बैंक डेट रिपे कर दिए हैं, अब फ्री कैश फ्लो वहाँ से इंडिया के लिए एक्सपेंशन में जाएगा, तो इन्होंने ऐसा कुछ बोला था। और इन्होंने हाँ, नासिक के लिए 22 CR बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है, और जो दूसरी वाली थी 52 बेड वाली तो ऑलरेडी हो गई है, तो फिर उसके लिए तो ज़रूरत नहीं है। और हाँ, और क्या हुआ था इस पे, इन्होंने एक और चीज़ बोला था कि युगांडा की कंसंट्रेशन तो अभी हाँ, एक जो रिस्क इधर हो जाता है, युगांडा में मोस्टली 90% रेवेन्यू आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा तो रिस्क रहता है, एक जगह कंसंट्रेटेड है, बट उसको ये लोग फिक्स कर रहे हैं इंडिया में भी आके। रिसीवेबल इन्होंने बताया कि 112 करोड़ के हैं, जिसमें से 82 करोड़ तो युगांडा में ही है, मतलब युगांडा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ड्यू है। तो क्या होता है ना, वहाँ पे मोस्टली ये लोग जो भी युगांडा में जो भी लोग आते हैं, वो मोस्टली ये डिफेंस वाले लोग, गवर्नमेंट वाले लोग, वो लोग आते हैं। तो इसमें क्या ना, गवर्नमेंट पैसे देती है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसमें एक इशू है, तो इसको भी फिक्स करने के लिए ये लोग तंजानिया में जो हाई एंडेड वो लॉन्च करा रहे हैं, जैसे IVF जो होता है प्रोसीजर्स, वो कैश वाला होता है, मतलब वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, तो उससे धीरे धीरे आपका रिसीवेबल जो टाइम फ्रेम है वो कम हो जाएंगी। तो ये मुझे एक चीज़ अच्छा लगा। और इंडिया में भी ये लोग टारगेट करेंगे 60-70% इंश्योरेंस वाले रहें और कैश वाले रहें, तो ये भी इंश्योरेंस वाले भी कुछ 30-45 डेज़ में पैसे आ जाते हैं, तो ओवरऑल जो क्रेडिट साइकिल है वो इम्प्रूव होगी, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। एंड या लॉन्ग टर्म विजन इनका मैंने बता ही दिया कि इनको 1000 बेड्स करनी है विद इन लेट्स से लास्ट नेक्स्ट 5 years 2030 तक। अभी ये नासिक वाला करियर है, तो आई थिंक डील काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमें बस ट्रैक करना होगा क्या चल रहा है। एंड हाँ, एक और चीज़, छोटा सा पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं। आप यथार्थ को भी देखोगे, मैक्स को भी देखो, तो ये 25-30% के रेंज में ग्रो कर रही है। तो और जीना सीखो भी आई थिंक वैसे ही कुछ होगा, उसके नंबर्स मैंने भी देखे नहीं है, बट हाँ, आप देखो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर बन जा रहा है 50-60% के रेंज में, राइट। और उसके साथ साथ इन्होंने अभी 2-3 जो कमीशन करना शुरू कर दिया, एक तो हो गया, 2-3 हो जाएगा लेट्स से नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में। तो जब तक ये 6-7 महीने पार हो जाएंगे, तो ये दूसरे वाले जो ऑपरेशनल है वो भी मेच्योर होते जाएंगे, उधर से भी रेवेन्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे को आइडियली लग रहा है कि ये नेक्स्ट 1 to 2-3 years तक ये 50-60% से ग्रो कर सकता है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि लग नहीं रहा कि ग्रो कर सकता है, बट हाँ, मार्जिन डिप होगी, दैट इज़ क्लियरली ओके, बिकॉज आपने मार्केट में जा रहे हो जहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही वही है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा डील लग रहा है। बाकी हमें ट्रैक करना होगा क्या है। बाकी आप बताओ क्या लग रहा है, कमेंट्स में आप कुछ बताओ, कुछ मिसिंग है तो एंगेज करते हैं। एंड थैंक यू ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।